परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आप सभी को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह। स्वागत है आज के आराधना के इस इकाई में। तहे दिल से परमेश्वर की उपस्थिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आशा करते हैं कि हम में से बहुत सारे कुशल मंगल हैं और हम में से कुछ लोग थोड़ा सा तकलीफ में हैं, समस्या में हैं और दुख में हैं, लेकिन विश्वास रखें हम परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि उन्होंने हमसे अत्यंत प्रेम किया है और हमारे सारे दुख, सारे अपराध, सारे बीमारियों को यीशु के ऊपर लाद दिया है कि वो हमारे लिए बलि का मेमना बनकर हमें छुड़ाया है। सो उस यीशु पर हम विश्वास करते हैं जिसने हमारे बदले अपने प्राण को दे दिया है। वो महान यीशु, वो महान प्रभु। मैंने पिछले सप्ताह इस बातों को बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभु यीशु का नाम विश्व में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है कि नहीं? हमने देखा हॉस्पिटल का सिग्निफिकेंट साइन है ना, कहां से आया? बाइबल से आया, बाइबल से आया। हमने वो चीज को देखा। इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादातर कौन जाते हैं? जो पीड़ित है, जो बीमार है, जो दर्द से तड़प रहा है, वो जाते हैं। बहुत सारे लोग उससे छुटकारा होकर, चंगाई होकर, स्वस्थ होकर घर लौटते हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी लौट पाते। तो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वचन लिखा है, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुश हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो आनंद हो, सबको मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो इस बात को हमें विश्वास करना होगा और नतीजा अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरी बात है विश्वव्यापी कैलेंडर जो आप और हम और सारे दुनिया इस्तेमाल करते हैं, पता है उसमें प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ बनाया गया है। He is the mediator of the world. विश्व का मध्यस्थ बनाया गया है। Before Christ, after Christ, before Christ and Domini, है ना? यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद, ख्रिस्टाब्दी और ख्रिस्ट पूर्व। तो ख्रिस्ट क्या है? बिचवा है, मीडिएटर है। ख्रिस्ट से पहले का कैलेंडर और ख्रिस्ट से बाद का कैलेंडर सारा विश्व एक्सेप्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यीशु मसीह सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात इस चीज को प्रदर्शित करता है कि एकमात्र परमेश्वर सारी दुनिया का है और वो है प्रभु यीशु, वो है प्रभु यीशु। तो आज का दुनिया, आज का माहौल क्रिसमस मानिया पे जा रहा है। क्रिसमस की जोर शोर से तैयारी की जा रही है ना? मंडलियों में, भारत के अंदर में, इवन नेपाल में, चाइना में, जापान में, सब देशों में क्रिसमस की तैयारी चल रही है। लेकिन घरों को सजाना, पकवान पकाना, बजट मिलाना, तैयारी करना, आप ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे, पूरे जोश और उल्लास के साथ में क्रिसमस की तैयारी चल रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख्रिस्ट को हर एक आत्मा अपनाना चाहता है, हर एक आत्मा उसे स्वीकार करना चाहता है, ना चाहते हुए भी क्रिसमस मनाना चाहता है। हर एक आत्मा परमेश्वर का है, वचन कहता है हर एक आत्मा मेरा है और मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है उसे, और मैं उसे वापस अपने पास बुलाता हूं, मैं उसे वापस अपने पास। क्रिसमस एक ऐसा सेलिब्रेशन है, एक ऐसा त्योहार है जो सारे विश्व में मनाया जाता है। ऐसा एक त्योहार है और एक ही डेट में 25 दिसंबर को विश्व भर में क्रिसमस मनाया जाता है ना? अचंभा का बात, आश्चर्यजनक बात। एक या दो धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग इसको मान्यता देते हैं।
हाउ इट इज पॉसिबल। अचंभा का बात है, ये संभव कैसे हो सकता है? सभी देश का अपना रूल्स रेगुलेशंस कायदा कानून है, इसके बावजूद भी ख्रिस्ट को ही अपनाता क्यों है? न चाहते हुए। ये एक बहुत बड़ी परमेश्वर का योजना है, जिसको हमें समझना है और हमें जानना है कि वही एकमात्र ईश्वर है। आज आप लोगों को सत्य से रूबरू कराने जा रहे हैं। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे आया? क्रिसमस शब्द बाइबल में है कि नहीं है? इन कुछ सत्य और तथ्य से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कोई बता सकता है जिन्होंने बाइबल को 2 या 3 बार पढ़ा हो या एक बार कंप्लीट बाइबल पढ़ा हो, कोई बता सकता है कि बाइबल में क्रिसमस शब्द कहाँ लिखा गया है? कोई भी? मैं भी नहीं बता सकता, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि बाइबल मैंने 3 बार पढ़ा है कंप्लीट, लेकिन बाइबल में क्रिसमस शब्द कहीं नहीं पाया गया है, कहीं नहीं, शुरू से लेके अंत तक कहीं नहीं। फिर क्रिसमस है क्या? यदि बाइबल में नहीं है तो क्रिसमस मनाते क्यों है? ये है क्या चीज और किस लिए मनाते? क्रिसमस एक्चुअली बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट का नहीं है। असल में देखा जाए यह हिस्ट्री बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिकली इसको क्रिश्चियनिटी के त्योहार के रूप में जोड़ा गया है। ईस्टर संडे, जिसको ईस्टर संडे नाम दिया गया है। अब ईस्टर संडे बाइबल में ढूंढ के मुझे बताइए कहां पर है ईस्टर संडे? नहीं है। इसका भी रीजन है, इसका भी हिस्ट्री है। क्रिसमस ट्री बाइबल में कहीं भी नहीं है। क्रिसमस ट्री इट वॉज एडेड, ये जोड़ा गया है किसी और धर्म प्रथा की ओर से। और भी कई बातें हैं जो क्रिश्चियनिटी के अंदर मनाया जाता है। ग्रीटिंग्स, अभिवादन, बाइबल में आप अभिवादन शब्द कई बार पाएंगे, नमस्कार शब्द कई बार पाएंगे, लेकिन जय मसीह कहीं नहीं पाएंगे। ये फैक्ट है, ये सत्य है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और हमें उसका सामना करना है। अगर आपको बीमारी से बचना है तो तीता दवाई खाना पड़ेगा, तो आप बीमारी से बचेंगे। तीता दवाई नहीं खाएंगे तो आप बीमारी से नहीं बचेंगे। सत्य को जानना है तो उसका सामना करना है, तो आप सत्य को जानो। कितना अजीब लगता है ना जब मैं ये बात करता हूं, लगता है कि कोई नई बात है। क्रिसमस नहीं है, जय मसीह नहीं है, ईस्टर संडे नहीं है, फिर है क्या? है क्या? मैं थोड़ा हिस्ट्री का टच करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के समय पर रोम शासक जो थे, रोमन सरकार लगभग सारे विश्व में शासन कर रहे थे। हम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। रोमन शासक सारे विश्व में शासन कर रहे थे। अभी का युग का जैसा अमेरिका सुपर पावर है, उस समय का युग में रोमी सरकार सुपर पावर था, सारे विश्व में शासन कर रहा है। और रोमी सरकार को अभी भी उस बात का घमंड है कि हम आज भी सारे दुनिया में शासन करते हैं। इस बात का घमंड है और वो अपना घमंड को तोड़ना नहीं चाहता। 600 साल बीत गए, यीशु मसीह के जन्म के बाद 600 साल बीत गए। उस 600 साल के अंतराल में गवर्नर चेंज हुआ। उस 600 साल के अंतराल में यहूदियों का राजा बदले हुए।
और पावरफुल राजा निकलकर आए यहूदियों का, इजराइल का, और उन राजाओं ने उन रोमन शासकों को अपने देश से निकाल दिया, हटा दिया उनको, उनके शासन को तोड़ दिया, और ये जो है इजराइल स्वतंत्र हो गए, रोमी शासक के हाथ से मुक्त हो गए। 600 साल बीत गए, लेकिन वो 600 साल तक रोमी शासक जो थे, जो सरकार थे, वो चैन के नींद नहीं सोया। उन्होंने युक्तियां निकालते गया, स्टडी करता गया, विश्व में हम कैसे शासन करें, हमारा शासन जो हाथ से निकल गया उसे हम कैसे ग्रैब करें, कैसे वापस लाए। तो 600 एडी में रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई। रोमन गवर्नर कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, उस समय के गवर्नर कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की गई। क्यों किया स्थापना? उन्होंने एक बड़ी मीटिंग रखी, कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सारे गुप्त रहस्यमय प्लानिंग का खुलासा किया। उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी आज के समय पर जंगल में लगे हुए आग की समान धधकती हुई फैल रहा है सारे विश्व भर में। यदि हम क्रिश्चियनिटी को अपनी आड़ बना ले, हथियार बना ले, तो आज भी हम सारे दुनिया में शासन कर सकते हैं। इस प्लानिंग को लेकर के रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना की 600 एडी। ये है हिस्ट्री। और 600 एडी में स्थापना करने के कुछ साल बाद उन्होंने धीरे धीरे करके 25 दिसंबर को क्रिसमस के पर्व और त्योहार यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़ दिया गया। 25 दिसंबर का दो ऐसा फैक्ट है जो अन्य जाति लोग उसको पूजा के रूप में या देवी के रूप में मानते थे। 25 दिसंबर सूर्याय नमः के रूप में मानते थे, सूर्य की पूजा हुआ करता था। रोम के रहने वाले रोमी लोग सूर्य की आराधना और पूजा करते थे, और वो सूर्य की आराधना और पूजा को कैथोलिक चर्च में डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया ताकि उनका जो कल्चर है, उनका जो विधि है, वो भी बना रहे और सब कोई आकर के रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी जुड़ जाए। इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने उस 25 दिसंबर सूर्य नमः पर्व को लेकर के रोमन कैथोलिक चर्च में जोड़ दिया गया कि इसे क्रिसमस के तौर पर मनाया जाए, और उसे क्रिसमस नाम दिया गया। और वो क्रिसमस का मतलब है ख्रिस्ट के लोगों की प्रार्थना की सभा, क्रिसमस, क्रिस्ट रिलेटेड मास, यीशु से संबंधित प्रार्थना सभा। अब ये नीति उनका काम कर गया, ये नीति उनका काम कर गया। विश्व भर में जितने भी डिनोमिनेशंस थे, मतलब अन्य चर्चेस थे रोमन कैथोलिक के अलावा, उन्होंने भी उसको स्वीकार कर लिया, धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, और इसे क्रिसमस के रूप में, यीशु मसीह के जन्म के त्योहार के रूप में मनाया। परंतु आपको इस बात को सुन के आश्चर्यचकित लगेगा कि बाइबल में यीशु मसीह के जन्म की तिथि नहीं दी गई है। डेट ऑफ बर्थ, जीसस का डेट ऑफ बर्थ बाइबल में नहीं है। तो हम कौन सा दिन को, कौन सा तारीख को, कौन सा महीना को क्रिसमस मनाएं? इस वजह से जितने भी अन्य रोमन कैथोलिक छोड़ के जितने भी अन्य चर्चेस है इस 25 दिसंबर को स्वीकार कर लिए, क्योंकि बाइबल में है नहीं ना, कहां से डेट निकालेगा, बाइबल में तो है नहीं। चलो इसी को हम लोग अपना लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया रोमन कैथोलिक के द्वारा, रोम के शासक के द्वारा सारी दुनिया एक्सेप्ट कर रहा, हम भी कर लेते हैं। सो इस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर में क्रिसमस का त्योहार का पर्व 25 दिसंबर आया। हमें सत्य को जानना है। 25 दिसंबर क्रिश्चियन पर्व नहीं है। अचंभा लगता है, क्रिश्चियन पर्व नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हाईलाइट करना नहीं था। परमेश्वर का उद्देश्य
जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था, उसे दोबारा से जोड़ने का था। इसके लिए समझना है तो हमें उत्पत्ति के पुस्तक आदम की बगीचा में जाना पड़ेगा। आदम की बगीचा में क्या हुआ था? परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि कैसे की थी? अपने रूप और अपने समानता में। 1:26 देखिए तो, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यस, इंग्लिश बाइबल कैसा? Then God said, let us make man in our image. Let us make man in our own image, According to our likeness. according to our likeness. Let them have dominion over the fish Thank of you, the sea. thank you. So, in our own image and according to our likeness. Take our. More than one. There is more than one. 3 एक परमेश्वर, 3 एक आत्मा के द्वारा मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य 3 बातों का साक्षी है: लहू, प्राण, आत्मा। लहू, प्राण, आत्मा। लहू बिना मनुष्य नहीं जी सकता, प्राण बिना मनुष्य नहीं जी सकता, आत्मा बिना मनुष्य नहीं जी सकता। सिर्फ एक चीज को लेकर चले तो मनुष्य मुर्दा है, लेकिन जिसमें प्राण है, जिसमें लहू है, जिसमें आत्मा है, वो जिंदा है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की है। आगे हम देखेंगे 8 पद, 3 का 8 पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। थैंक यू। दिन के ठंडे समय यानी कि सुबह का हो गया, तो सुबह के ठंडे समय में, है ना, सुबह का फ्रेश एयर, उस समय पर परमेश्वर सुबह और शाम के समय पर आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। कहाँ? बगीचा में। आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। वे लोग फ्रेंड की तरह बातचीत करते थे, आपस में बैठ के गपशप करते थे, है ना, और आनंद करते थे, खुशियां मनाते थे, परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करते थे। उस समय पर हमें आदम और हवा को आंख बंद करके घुटना टेक के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। एज ए फ्रेंड आमने सामने हाथ पकड़ के घूमते फिरते बातें किया करते थे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि वो परमेश्वर की समानता में रहे, परमेश्वर के अधिकार में रहे, परमेश्वर के बराबरी में रहे, परमेश्वर के साथ रहे। इसलिए मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की थी। मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की थी कि वो परमेश्वर से अलग होकर दुख, तकलीफ और बीमारियां और जोखिम और समस्या का सामना करे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि नहीं की थी। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि आनंद के साथ रहने के लिए, सुख का उपभोग करने के लिए, परमेश्वर के महिमा में जीवन व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर के स्वरूप में रहकर, परमेश्वर की समानता में रहकर सारी दुनिया में अधिकार करने के लिए मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने। आगे दुखद घटना होता है, परमेश्वर के साथ मनुष्य की संबंध, रिश्ता, नाता टूट जाता है। ये दुखद घटना होती है। अब देखिए 14 से नीचे लेकर पढ़ेंगे 3 का। तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है इसे तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक साबित है।
तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। धन्यवाद। इस वक्त जब यीशु मसीह उन्हें दंडित कर रहे, परमेश्वर जब उन्हें दंडित कर रहे थे, उन्हें दंड सुना रहा था, उन्हें न्याय दे रहा था, वहां पर सांप भी मौजूद थे। एक ही आज्ञा था कि वाटिका के वृक्ष का जो ज्ञान और समझ को बढ़ाती है, बुद्धि को बढ़ाती है, उस फल को नहीं खाना। सिर्फ एक ही आज्ञा था। बाकी वाटिका के सभी फल को खा सकते हो। अरे मूर्ख मनुष्य, वहां पर तो जीवन का वृक्ष का फल भी तो था, वो तो खा सकता था, वो भी नहीं खाया। वो नहीं खाकर मृत्यु का फल खा लिया। कैसा मूर्खता किया। हम मनुष्य ही ना है ना। हम लोग को जो चीज बोलता मत करो, हम लोग वही करने को जिद करते हैं। जहां बोलता मत जाओ, हम वही जाने को चाहते हैं। हमारा जिद्दीपना जो है हमें विनाश कर देता है, हमें नष्ट कर देता है। और वही आज्ञा का उल्लंघन है, वही पाप है, वही पाप है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि परमेश्वर की समानता में मनुष्य रहे, परमेश्वर के साथ संगति में रहे, परमेश्वर के समान अधिकार रखे। लेकिन मनुष्य ने दुख को चुन लिया, बीमारी को चुन लिया, तकलीफ को चुन लिया, कष्ट को चुन लिया। इसमें परमेश्वर का क्या दोष? उन्होंने तो हमारे लिए अच्छाई के लिए सृष्टि किया था, उन्होंने तो अपने साथ रखने के लिए हमें बनाया था, उन्होंने तो अपना अधिकार देने के लिए हमें बनाया था। लेकिन हम लेना नहीं चाहे, हम उसे अपनाना नहीं चाहे। और क्या हो गया? मनुष्य परमेश्वर से पतन हो गया, बिछुड़ गया, अलग हो गया। उसके बाद मनुष्य के जीवन में बीमारी आया, उसके बाद मनुष्य के जीवन में, स्त्रियों के जीवन में बच्चा जनने का पीड़ा को और परमेश्वर ने कई गुना बढ़ा दिया, है ना। आसानी से अपने संतान को जन्म दे सकती थी स्त्रियां, लेकिन उस आसान तरीका को कठिनाई में परिवर्तित कर दिया। वो कौन किया? वो खुद ब खुद किया। आदम के विषय में कहा, क्योंकि स्त्री तेरे लिए हेल्पर के रूप में, तेरे सहयोगी के रूप में बनाया था, तुझे उसको अपने वश में रखना था, लेकिन उसने उसको अपने वश में कर दिया। तुमने स्त्री की बात सुना, इसलिए तू जिंदगी भर दुख उठाएगा, अपने पसीना का कमाई खाया करेगा, तू हल जोतेगा, खेत करेगा, लेकिन उस बीज के जगह में, उस फसल के जगह में ऊंट कटारे उगेंगे, कांटे उगेंगे, फसल कम होगी। मेहनत तो कड़ी करोगे पर फल पूरा नहीं मिलेगा। आज वही हो रहा है, हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, आज वही हो रहा है। क्या है? वही वचन है जो हमने परमेश्वर से पाया था, हमने कमाया था, उसका नतीजा है आज हम भुगत रहे। आज हमारा घर में बीमार लोग हैं, बेटा है बीमार, बेटी है बीमार, माँ है बीमार, है ना, पिताजी है बीमार। क्यों है बीमार? क्यों आती है बीमार? हमने लाया ना इसे। पेस्टिसाइड पैदा किया हमने जो जहर है, कीटनाशक पैदा किया हमने जो जहर है, यूरिया खाद पैदा किया हमने जो जहर है, और उसी को हम खा रहे हैं। तो विनाश किसका होगा? हमारा होगा ना, हमारा होगा। हम ईश्वर को दोष देते हैं। हम लोग वही करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है।
और इस वजह से हम अपने दुख और तकलीफ का नतीजा हम खुद भुगतते हैं और हम खुद इसके दायी हैं, कोई और नहीं। सो अब हम किसको दोष दें? कौन दोषी हुआ है ना? हमारे उम्र का घटाना, कम किया जाना किस कारण से? हमारे ही कारण से, हमारे ही कारण से, हमारे कारण से ये सब बातें होती हैं। ये सब कुछ नेगेटिविटी हमारे जिंदगी में हमारे कारण से आ रहा है। हम किसको दोष दें? परमेश्वर को ये सारी बातें देखा नहीं गया। उसे व्यथा हुआ, हृदय में दर्द हुआ और उसने योजना तैयार की। उसने कहा पुराने सारी चीजों को मैं खत्म कर देता हूँ। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 6 अध्याय में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं सारी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया की निर्माण करूंगा, एक नई दुनिया की स्थापना करूंगा। तब उसने निहारा, पृथ्वी पर झांक कर देखा कि कोई धर्मी है कि नहीं, तो उन्होंने नूह को पाया। किसको पाया? नूह और उसके परिवार को धर्मी पाया। नूह को परमेश्वर ने कहा, ए नूह देख, मैं सारी दुनिया को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने जा रहा हूँ, तो एक काम कर, एक विशाल बड़ा जहाज बना। परमेश्वर एक मैथमेटिक्स मेजरमेंट नूह को देता है और नूह उस हिसाब से जहाज बनाता है और सारी दुनिया को परमेश्वर नष्ट करके नूह के परिवार को जिंदा रखता है, ताकि उसके द्वारा अच्छा संसार फिर से उत्पन्न हो। लेकिन वो योजना भी काम नहीं किया। नूह की संतान आगे चल के बिगड़ गए, खराब पथ पे चले गए, व्यभिचार पे चले गए, लुचपन पे चले गए, मारने पे चले गए, बर्बाद होने पे चले गए। फिर परमेश्वर को दुख हुआ। फिर उसने सोचा मैं ऐसा योजना तैयार करूंगा जिससे सारी दुनिया को मैं बचा पाऊंगा और सारे आत्माएं मेरे ओर आएंगे। फिर उसने अब्राहम पर नजर डाला। उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय में उसने अब्राहम पर नजर डाला। परमेश्वर ने उसे 75 वर्ष के आयु में आवाज लगाई और उसने आवाज को सुनकर विश्वास किया। और जैसे ही उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि अपने खेत कुटुंब परिवार सबको त्याग करके मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है और तेरे संतान को मैं बढ़ाऊंगा। उसने विश्वास किया, चल दिए वो, निकल दिए वो, एक ही बार में वो निकल गए वहां से। परमेश्वर ने रास्ते में उसको प्रतिज्ञा किया कि तेरी पत्नी सारे के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इसहाक रखना। उसके वंश से सारी दुनिया का उद्धार होगा, उसके वंश से मुक्तिदाता का आगमन होगा। परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया। बच्चा कब हुआ? जब अब्राहम 100 साल का हो गए और उसकी पत्नी 90 वर्ष की, बुढ़ी हो गई, दांत झड़ गया, चावल भी, पका हुआ चावल भी चबा के नहीं खा सकती, ऐसा अवस्था हो गया। उसके गर्भ अवस्था के कोख सूख गए, ऊपर से वो बांझ थी। क्या संभव था कि वो पुत्र को जन्म दे सके? संभव था? असंभव था, नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा को उसके ही पत्नी सारे के द्वारा पूर्ण किया। 90 साल की उम्र में कोख के सूख जाने पर, स्त्री धर्म खत्म हो जाने पर, बांझ स्त्री होने पर भी परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक अद्भुत योजना था। और उसी के वंश इसहाक के वंश से आते आते दाऊद आया, दाऊद के वंश से जोसेफ आया और उसी का दूसरा वंश से फिर मरियम आया। मरियम और जोसेफ और मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म। जोसेफ के द्वारा नहीं, मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। अद्भुत बात है। सारे का गर्भ जो ये था, गर्भाशय था, वो सूख चुका था। वो स्त्री धर्म खत्म हो चुकी थी, 90 वर्ष की पहुंच चुकी थी और वो बांझ थी। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसके लिए संतान दिया। मरियम कंवारी थी, बिना पुरुष के संगम में कंवारी स्त्री के द्वारा एक बेटा का उत्पन्न हुआ। हम अब्राहम की पत्नी और मरियम के साथ इसको जोड़कर देखें।
अब्राहम की पत्नी को कतई ये संभव नहीं था कि वो पुत्र दे सके, और मरियम एक कुंवारी होकर के ये संभव नहीं था कि वो बेटा जन्म दे सके। लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसने जो प्रतिज्ञा किया था वो पूरा किया। यशायाह नबी के पुस्तक में हम जाएंगे। अब हम बाइबल की ओर जाएंगे, थोड़ी हिस्ट्री देखें, थोड़ी बैकग्राउंड देखें। अब हम बाइबल पे जाएंगे। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 7 अध्याय का 14वां पद। यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के आने से लगभग 4000 वर्ष पहले भविष्यवाणी किया गया कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल रखेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यशायाह नबी ने जब यहूदियों को कुंवारी के द्वारा बेटा जन्मने का भविष्यवाणी किया तो यहूदी लोग क्रोधित हो गए और यशायाह को मारने की कोशिश की। उन लोग सोचा ये अब बिगड़ गया है, ये खराब हो गया है, ऐसी गंदी गंदी भविष्यवाणी करता है, ये अब प्रभु का सेवक नहीं रहा, ऐसा सोचने। और वो यहूदियों के स्थान को छोड़कर यशायाह को भागना पड़ा वहां से। अब देखते हैं ये भविष्यवाणी नया नियम यीशु मसीह के समय फुलफिल होता है। मत्ती में है, मत्ती 1 का 22 और 23 पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी की गई थी, ये भविष्यवाणी की गई थी जो पूरा हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशायाह नबी के पुस्तक तो उस पद के अनुसार यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 22 और 23 पद में फुलफिलमेंट होते हुए हम देखते हैं। 4000 साल पहले भविष्यवाणी किया गया, 4000 साल बाद यीशु मसीह के जन्म के समय फुलफिल होते हुए। परमेश्वर का योजना ऐसा है। परमेश्वर क्या करता है, वो पुराना रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूट गया था अब हमसे फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने किया और अपने पुत्र को भेजा, जिसके द्वारा लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे साथ, God is with us, है ना। पढ़ दिनु तो इंग्लिश में 123 मैथ्यू। Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. God with us, which is translated God with us. Emmanuel का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। आदम की बगीचा में परमेश्वर किसके साथ थे? किसके साथ थे? आदम और हवा, यानी कि मनुष्य के साथ थे। और यीशु मसीह के समय पर परमेश्वर किसके साथ है? मनुष्य के साथ है, मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर उस पुराने रिश्ते को जो टूट गया था फिर से हमारे साथ जोड़ लिया। इस वजह से आज हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, वह हमारी सुनता है, क्योंकि वह हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे बीच रहता है और हमारी सुनता है और उत्तर हमें देता है। अद्भुत है परमेश्वर का योजना, अद्भुत है उसका अंदर का प्रेम, आश्चर्यचकित कर देता है। कैसा परमेश्वर होगा ये परमेश्वर, जिसको मनुष्य ने धोखा दिया, जिसको मनुष्य ने दुत्कारा, जिसको मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ करके उसका विरुद्ध खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसको दोबारा से अपने गले से लगाया। परमेश्वर ने उसे दोबारा से स्वर्ग स्थान दिया। परमेश्वर ने उसे दोबारा से थ्रू एक परमेश्वर का समानता दिया, स्वरूप दिया। और यही उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, जिस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे विश्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। आज हम इसको नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी भविष्यवाणी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 6 पद।
लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें यानी मनुष्य को एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, काल का पिता अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार और रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इमानुएल का पूर्ण अर्थ ये है, पूरा नाम ये है, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत योजना करने वाला, अद्भुत योजना रचने वाला। हमने देखा ना परमेश्वर की योजना उत्पत्ति से लेकर के मत्ती रचित सुसमाचार तक कितना आश्चर्यजनक योजना था, कितना अद्भुत योजना परमेश्वर ने बनाया था, जो मनुष्य को भनक तक नहीं लगी, मनुष्य को पता भी नहीं चला। और आज प्रभु यीशु मसीह पर वो फुलफिलमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। और यहाँ पर उसका नाम का वैभव बताया गया, विवरण दिया गया, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी मतलब उसके जैसा सामर्थ्य और शक्तिशाली दूसरा कोई है ही नहीं, वो पराक्रमी परमेश्वर है। और अनंत काल का पिता, जिसका न जन्म है न मृत्यु, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। हालेलुया। क्रिसमस सारे दुनिया में शांति का प्रतीक है, शांति का चिन्ह है। शांति, शांति। जहां परमेश्वर के राज्य है वहां शांति है, जहां परमेश्वर के राज्य है वहां सामर्थ्य है, जहां परमेश्वर के राज्य है वहां आश्चर्य कर्म है, जहां परमेश्वर के राज्य है वहां प्रेम है, मेल मिलाप है, एकता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य यही है कि आओ हम मिलकर परमेश्वर पे बने रहे, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराना प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 6 से 10। तो यहाँ पर जो बातें मैंने पहले बताया था साइंटिफिक रीजन, तो यहाँ पर भी वो साइंटिफिक रीजन को प्रूव करके लिखा गया है। यही वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था। पानी और लहू मरियम में था, यानी कि पानी यानी कि प्राण है ना, जल ही जीवन है। ये स्लोगन है कि नहीं? जल ही जीवन है। जल बिना कोई भी प्राणी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। जिसके कोख में जल नहीं है उसका संतान मृत पैदा होता है। जल ही जीवन है और जल और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह जल और लहू के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है, मैंने पहले बताया था। गवाही देने वाला 3 है, आत्मा, पानी और लहू। ये 3 है, ये तीनों मिलकर के एक देह बना और वह देह यीशु मसीह है, जो मनुष्य की छुड़ौती के लिए इस पृथ्वी पे जन्म लिया। आमेन। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे सत्य और तथ्य बातों को समझने के लिए। तो हम देखा कि क्रिसमस क्या है और प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इन सभी बातों को आज हम देखा। यहाँ पर इस बातों का विश्लेषण पूरा रीति से आपके सम्मुख हमने रखा है। ऐतिहासिक, साइंटिफिक और बिब्लिकल बातों को लेकर के आपके बीच में रखा है। अब हमारा विश्वास करना न करना हमारे ऊपर है, क्योंकि आगे का पद में लिखा है, जब हम मनुष्य की गवाही को मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो इससे भी बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे ख्याल से 2 अध्याय में जब बपतिस्मा लेता है प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग खुल जाता है और परमेश्वर पिता साक्षी देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर ने गवाही दी, परमेश्वर ने गवाही दी। और मनुष्य का गवाही मनुष्य मान लेता है तो परमेश्वर का गवाही तो उससे भी बढ़कर है और हमें मानना चाहिए।
जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, और उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है, अपने पुत्र के विषय में दी है। तो जिन्होंने उस गवाही को नकारा वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ, लेकिन जिन्होंने उसे स्वीकारा वो परमेश्वर के संग में खड़ा हुआ। मनुष्य की साक्षी 3 के द्वारा जब की जाती है, उसको प्रमाणित किया जाता है, माना जाता है, तो परमेश्वर भी तीनों के द्वारा साक्षी दिया। देखिए, मनुष्य की मेंटेलिटी परमेश्वर ज्यादा जानता है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य ऐसा है कि उसको जब तक प्रमाण ना दिया जाए विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। तो उन्होंने यही प्रमाण दिया कि पानी, लहू और आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का देह तैयार हुआ और वो जन्म लिया और हमारे बीच आया और मनुष्य का उद्धार का कार्य किया। मनुष्य को उद्धार का कार्य। जब परमेश्वर इन बातों की साक्षी देता है तो मनुष्य की साक्षी से भी बढ़कर है ना? ज्ञान विज्ञान साइंटिस्ट की साक्षी से भी बढ़कर है। साइंटिस्ट क्या बोलता है? कोख में पानी ना हो तो बच्चा मरा पैदा होगा, क्योंकि उसको सांस नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है और उसी ऑक्सीजन को लेकर बच्चा कोख में जिंदा रहता है। और माँ के शरीर में लहू की कमी हो तो बच्चा कमजोर होता है, उसे खून की जरूरत है। और यदि आत्मा ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं होगा, शरीर किसी काम का नहीं। साइंटिफिक प्रमाण दे रहा है और ईश्वरीय प्रमाण भी दे रहा है। दोनों एक दूसरे में मेल खाता है, विरोधाभास नहीं है। तो हम कैसे इसे झूठा ठहरा सकते हैं? कैसे हम इसे अविश्वास कर सकते हैं? कैसे हम इसे नकार सकते हैं? हमारे लिए कोई नकारने का रास्ता ही नहीं, इनकार करने का रास्ता ही नहीं। आज हमने क्लियरली देख लिया है कि परमेश्वर का योजना क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उद्देश्य क्या है। आज सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है ना? ऑर्केस्ट्रा तैयार कर रहा है, रात दिन के लिए ऑर्केस्ट्रा तैयार कर रहा है ना? बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग को एकदम भव्य रूप से सजा रहा है। लेकिन आप और हम अपने हृदय को परमेश्वर के स्वागत में सजाया है कि नहीं? आप और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बहुत ही सुंदर रीति से, स्वच्छता से उन्हें सजा कर रखा है कि नहीं? उनका मान और सम्मान हमने दिया है कि नहीं? क्रिसमस दिल से मनाओ, शरीर से नहीं। दिल से मनाओ, शरीर से नहीं, क्योंकि शरीर तो धोखा देता है और दिल साथ रहता है। प्राण, आत्मा कभी ये साथ नहीं छोड़ता, आत्मा कभी नहीं मरता है, वो जीवित रहता है। तो उसकी आराधना और उपासना आत्मा और सच्चाई से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर मेरे ख्याल से बहुत बातों को खुलासा किया है और हमने इस बातों को जान पाया है। जो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जो सत्य है, जो तथ्य है, जिसको हमारे बीच में परमेश्वर ने लाया है, आज हम उसे तन मन के साथ स्वीकार करते हुए उसकी धार्मिकता में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, कोशिश करें। तब परमेश्वर की आशीष से बहुत सारी मात्रा में हम अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह।